ओम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घटती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक लाश रखी गई है किसानों की तरफ से। जी हाँ, देख सकते हैं फिलहाल अभी तक इस लाश की पहचान नहीं हो पाई कि किसकी ये लाश है, किसका आज यहाँ पर संस्कार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करता हूँ, फिलहाल कुछ किसान लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करता हूँ। एक बार जानता हूँ पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से आज इस लाश की जो यहाँ पर डेड बॉडी रखी गई है कैसे करा जाए। नमस्कार। नमस्कार। किसकी लाश है? ये सरकार की जो कारगुजारियां हैं नहीं, सारे देश के अंदर कमेरा और लुटेरा की लड़ाई हो रखी है। किसान आंदोलन को लेकर, काले कानूनों को लेकर के पिछले दिनों त्रिपुरा के अंदर आरएसएस के गुंडों ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में, किसान सभा के दफ्तरों के अंदर, कार्यालयों के अंदर तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, उनकी गाड़ियां फूकी गई और कई साथियों को चोटें मारी गई। इसी प्रकार करनाल के अंदर निहत्थे किसानों के ऊपर आरएसएस के परिवार से संबंध रखने वाले सिन्हा एसडीएम ने सीधे लाठी के बेकसूर किसानों पर ऑर्डर देके हमारे 100 से ज्यादा किसान भाइयों पर लाठी बांधी गई, जिसमें एक किसान हमारा शहीद हो गया। इसी प्रकार 16 मई को हिसार में 500 किसानों को चोटें मारी गई। ये सारा का सारा आरएसएस का और बीजेपी का करा धरा काम है। आरएसएस वाले इस पे जूम मारे लाश पे, क्या पहचान हो पाए? प्रशासन पहचान कर ले किसकी डेड बॉडी है? हाँ, ये हम सरकार का पुतला फूक रहे हैं, हिंदुस्तान सरकार का पुतला फूक रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देंगे। भाई सांप्रदायिक दंगों को और आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जो हमले हैं लोगों के ऊपर, कमेरे वर्ग के ऊपर, इनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, वरना यहाँ पर देश के अंदर गृह युद्ध होने के आसार हैं। इसके लिए सारी जिम्मेदारी इस बीजेपी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। इन्होंने आरएसएस को खुला छोड़ रखा है हिंसा फैलाने के लिए, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार जी। हाँ जी सर, ये बताएं जो यहाँ पर पुतला फूका जा रहा है, हाँ इसके बाद आपको लगता है कि प्रशासन की आंखें फिर भी खुल जाएगी? क्योंकि किसान आंदोलन को 9 महीने से ऊपर का समय नहीं, 1.5 साल हो गया मित्र है किसान आंदोलन को। जिस दिन से 3 काले कानून का अध्यादेश लाया था, हमने यहाँ प्रतियां फूकी थी और उस दिन का रिकॉर्ड हमारे पास है। और ये आंदोलन जब तक ये काले कानून रहेंगे, जब तक इस देश के देशद्रोही लोग हुकूमत में रहेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं आपको साफ कह देना चाहते हैं, इन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को, इन्होंने पूरे देश के हालात को खत्म कर दिए। कल त्रिपुरा के अंदर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जो उनके दफ्तरों और कार्यालय और धरना स्थलों पर जो हमला हुआ, उसकी निंदा करते हुए ये एक बार यहाँ पर जो पुतला बनाया गया उसका दाह संस्कार करते हुए नजर आ रहे किसान। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ, कोरोना वॉरियर्स महिलाएं थी जो, उनसे बात करने की मैं एक बार कोशिश करूंगा कि वो भी अपना सहयोग दे रही हैं। क्या उनको लगता है कि उनकी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी? नमस्कार जी, पहले आप बताएं। नमस्कार जी। हाँ, जो आज ये पुतला फूका जा रहा है, हाँ, आपको उम्मीद है इसके बाद प्रशासन की आंखें खुल जाएगी? देखिए, आज जो वर्तमान सरकार हमारे देश में सत्तारूढ़ है, दिन प्रतिदिन उनका जो निर्दयपना है, गैर कानूनी काम इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। उनकी गैर जिम्मेवार योजनाओं के विरोध में देश का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर किसान मजदूर आज सड़कों पर आक्रोशित है। उसके आरएसएस सरकार हमारे देश के कल्चर को बदलने की कोशिश कर रही है। वो किसान मजदूर को देश के रास्ते से हटाना चाहती है। किसान इस देश की रीढ़ है। किसान गुलामी और आज़ादी के बीच की दीवार है। अगर किसान की दीवार गिर गई तो गुलामी लाजिमी है। इसी करके ये सरकार श्याम दाम दंड भेद अपनाकर किसान को हर हार में हराना चाहती है, ताकि बाकी के लोगों को आसानी से उसके ऊपर राज किया जा सके। ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की है, ये लड़ाई पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की है। हर जगह, और मैं बात करता हूँ किसी भी आंदोलन की बात ले लीजिए, हर जगह पुलिस को आगे कर दिया जाता है। ये क्या मामला है? देखिए, आरएसएस का एक उसूल है, वो सामने आके आक्रमण नहीं करता, वो पर्दे के पीछे रहता है। जहाँ जहाँ आरएसएस की सरकार रही है, वहाँ हमेशा आम जनता और प्रशासन के बीच का टकराव रहा है। जहाँ इनकी सरकारें चली जाती है, ये कुकर मुत्ता की तरह बिलों में घुस जाते हैं, और जहाँ इनकी सरकारें आती है, कुकर मुत्ता की तरह ऊपर आ जाते हैं। आम प्रशासन को आगे करके ये आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। देश में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही हैं, चाहे वो गुजरात में रही हो, मध्य प्रदेश में रही हो, छत्तीसगढ़
में हो, वे लोग हमेशा ये निर्दयी पूर्वक आम आदमी की इंकलाबी सोच को कुचलना चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से। पहले देख लीजिए पुतले को फूंक दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ अगर हिसार लघु सचिवालय के बाहर लाइव तस्वीर देख सकते हैं। संगीत दौल मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फिलहाल साथ साथ सहयोग देती हुई यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगर तो महिला वर्ग भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। कोरोना वॉरियर्स के समय निकल कर आई थी, उनसे भी जानते हैं कि वो अपना सहयोग दे रही है, उन्हें कैसा लग रहा है एक बार फिलहाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना सहयोग दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये आरएसएस और बीजेपी का पुतला था, बहुत सही इन्होंने जलाया है क्योंकि ये इसी के लायक है। तो उम्मीद है आपको अभी प्रशासन की आंखें खुलेगी या नहीं खुलेगी? ये है अंधी सरकार, चाहे पतला फूको, पर हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। क्या पता आंखें खुल भी जाए, बेशर्म हो रखे हैं, शायद ये देख कर ये खुल भी जाए कि इन्होंने कितना गंदा काम कर दिया है। बीजेपी एक दावा करती है सत्ता में आने से पहले रोजगार देंगे, मिला रोजगार? रोजगार मिला, 2 महीने की लॉलीपॉप मिली थी, वो उन्होंने वापस ले ली। ठीक है, फिलहाल दिखा सकता हूँ हिसार के लघु सचिवालय के बाहर एक तरफ पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ किसान। और मैं बात करता हूँ एक बार, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल एक बार देख सकते हैं पुतला फूंक दिया गया यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ किसानों की तरफ से और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, महिला मंडल अगर बात करता हूँ कोरोना वॉरियर्स यहाँ पे ये मौजूद है, फिलहाल अपना सहयोग दिया इन्होंने। और खास तौर पर अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस प्रशासन जिस तरह हर बार आगे कर दिए जाते हैं, अपनी ड्यूटी वो भी निभाते नजर आ रहे हैं। जो इनका अगर मैं करता हूँ काम था, ये भी अपना कार्य निभाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन और सरकार किस प्रकार से इस मामले का निपटारा कर सकेगी, अब देखने वाली बात ही है। तो फिलहाल 1-2 लोग और मौजूद है, सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान भी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, इनसे जाना। नमस्कार सर। हाँ, सर्व कर्मचारी संघ का नहीं, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव हूँ। हाँ सर, एक बात है, जो अगर दाह संस्कार पुतले का किया गया है, पहले तो बताया कैसा लग रहा है? कैसा तो क्या लग रहा है, हमारे कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आरएसएस की और बीजेपी की गुंडागर्दी पूरे देश में चरम सीमा पे है, मतलब इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, ऐसी जो वामपंथी ताकतें और जनता में और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जो ताकतें हैं वो लड़ रही हैं, वो उसको हजम नहीं हो रही है आरएसएस को और बीजेपी को। इसलिए उन्होंने किसान सभा का दफ्तर हमारा जलाया गया त्रिपुरा के अंदर, पार्टी के जिला के कार्यालय जलाए गए हैं, पार्टी का हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य का जो दफ्तर है उसको जलाया है, तोड़फोड़ की है, हमारे साथियों को चोटें आई हैं, गाड़ियां तक जला दी है। तो कैसा लोकतंत्र है, इसलिए इसके विरोध में देश और प्रदेश में आज विरोध की। बीजेपी अगर पार्टी की बात चल पड़ी है, सत्ता में आने से पहले एक दावा करती थी बढ़िया रोजगार देंगे, बच्चों को बढ़िया शिक्षा देंगे, तो ऐसा कुछ हो रहा है देश में? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है देश में। हम तो पहले ही कहते थे वामपंथी जो लोग हैं कि ये मुखौटा है मोदी और का, असल में पूंजी जो पति लोग हैं वही राज चलाते हैं, बार बार कभी किसी का मुखौटा किसी को पहना के भेज देते हैं, कभी किसी को पहना के भेज देते हैं। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो देश की आज़ादी में गद्दारी की है जिन्होंने, और अंग्रेजों की दलाली की है। कोई भी एक सिंगल आदमी भी ये बता दे कि बीजेपी का जिसका कोई नाखून भी कटा हो, कोई किसी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ हो, वो लोग सत्ता में आगे किसी मदारी का रूप इनका है, डुगडुगी बजा के लोगों को इकट्ठा करके लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। कुछ पिछली सरकारों ने गड़बड़ की तो इसकी वजह से लोग दुखी थे, सोचा इसके सारे हम जिंदा हो जाएंगे, हमारी नौकरी रोजगार सुरक्षित होंगे। हम पहले ही कहते थे कि ये लोग इनसे भी खतरनाक हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर पुतला फूंक दिया गया है, लास्ट थी जो अगर मैं बात कर सकता हूँ फिलहाल। और कुछ किसान यहाँ पर दोबारा बैठ चुके हैं, अपना धरना प्रदर्शन सुचारू रूप से जो इनका चालू रहता था काफ़ी लंबे समय से, वो चालू हो चुका है। एक व्यक्ति हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी अगर बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि उनका क्या मानना है आज जो पुतला फूंका गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, ये बताएं आज जो पुतला फूंका गया है, लगता है आपको कि इसके बाद प्रशासन की आंखें खुलेगी? ये पुतला पूरे देश में फूका गया है। जो त्रिपुरा में गुंडागर्दी कर रहा है आरएसएस भाजपा, उसके खिलाफ और राष्ट्रपति का ज्ञापन पूरे देश में दिया गया है। तो वो तो सरकार का काम है चेतना, वरना दूसरे आंदोलन होंगे उसके खिलाफ तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसा नहीं चल सकता। जनाब एक बात है, एक बीजेपी का बहुत बड़ा दावा था, छाती ठोक कर मैं बात करता हूँ, रोजगार देंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे, किसानों को भी सुविधा देंगे, हर व्यक्ति को उन्होंने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे। तो क्या उन दावों पर उतरी कभी एक बार भी? वो बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत के अंदर देश आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है भयंकर, स्वास्थ्य का भयंकर अभाव है, लोग बगैर दवाई के बगैर अस्पताल के मर रहे हैं। और ऊपर से
हर रोज़ जो है देश की जो 70 साल के अंदर इस देश के किसान मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, इस देश की जनता ने जो टैक्स दे करके सार्वजनिक सेक्टर जो खड़े किए गए उनको बेचने की बात कर रहे हैं। आप जब संविधान पढ़ोगे तो संविधान के अंदर भी यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनको रद्द कर सकता है, जो बेचने वाला है उसके जेल के अंदर डाल सकता है। ये तो सरासर तानाशाही चला रहे हैं, इनका इलाज होगा लेकिन आंदोलन ही है। संविधान में ऐसा है रूल, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात चल पड़ी, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ एक्शन लेती है? सुप्रीम कोर्ट को बंधक बनाया हुआ इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को भी आज़ाद करवाना किसान आंदोलन को पड़ेगा। फिलहाल देख सकते हैं हिसार के लघु सचिवालय से बाहर जहां पर एक पुतला फूका गया, पुतले का दाह संस्कार किया गया किसानों की तरफ से, कोरोना वॉरियर्स महिलाओं की तरफ से, और भी काफ़ी संगठन यहां पर सामने निकल कर आए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSN एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप बने रहें RSN एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।